नमस्ते सभी को। आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका जन्म सिर्फ मानव रूप में नहीं बल्कि एक देव पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम है वीर अभिमन्यु। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में चंद्रदेव के एक तेजस्वी पुत्र थे, वर्चस। ब्रह्मादेव ने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र पृथ्वी पर एक वीर योद्धा के रूप में जन्म लेगा, लेकिन वह सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अभिमन्यु पांडुपुत्र अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। बचपन से ही इन्होंने अपने मामा कृष्ण और बलराम से युद्ध और शास्त्र विद्या सीखी थी। वह तेज, वीरता और धैर्य का प्रतीक थे, जैसे चांद की शीतल रोशनी में छुपा प्रकाश। एक दिन जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन उन्हें युद्ध की विशेष रचना चक्रव्यूह के बारे में बताने लगे। गर्भ में पड़ा अभिमन्यु सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता सीख लिया, लेकिन मां सो गई और निकलने का रास्ता अधूरा रह गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन कौरव सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया। अर्जुन बैटलफील्ड के दूसरे किनारे थे, तब जवाल अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ते हुए प्रवेश किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को हरा दिया और कर्णा, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं का सामना किया। लेकिन जब वो बीच में पहुंचा, तब द्रोणा, कर्णा, कृपा, दुर्योधन और दुशासन के पुत्र सब मिलकर नियम तोड़ते हुए उस पर टूट पड़े। अभिमन्यु का रथ तोड़ा गया, धनुष काट दिया गया, लेकिन वीर अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने रथ का पहिया उठाया और अकेला लड़ता रहा जब तक उसके शरीर में एक भी सांस बाकी थी। दुशासन के पुत्र ने गादा से उनके सिर पर वार किया और तब वर्चस चंद्रपुत्र अपनी 16 वर्ष की अवधि पूरी करके फिर से चंद्रलोक लौट गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने बाद में परीक्षित को जन्म दिया, जो पांडव वंश के अगले राजा बने। अभिमन्यु या कह लो वर्चस ने साबित किया, जीवन की लंबाई नहीं, उसमें डाली गई वीरता ही अमर होती है। धन्यवाद। जय वीर अभिमन्यु, जय भारत।